नमस्कार, गुड मॉर्निंग। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है सूरदास के पद। कोई भी क्लास, कोई भी विषय, किसी भी बड़े महान संत, महान पुरुष का जब पाठ आता है तो हमें उनका परिचय, उनके विषय में जानने की जरूरत होती है। आज पाठ का नाम है सूरदास के पद। आपने क्या नोट किया कि यहाँ पर सूरदास की कविता ऐसा क्यों नहीं लिखा हुआ है? ऐसा क्यों नहीं लिखा हुआ है? क्योंकि जब भी कोई संत महात्मा जिन्होंने ईश्वर की भक्ति की, ईश्वर का साक्षात्कार किया, अध्यात्म के मार्ग पर चले और फिर उन्होंने जो कुछ लिखा उसे कविता नहीं कहा जाता, उसे पद कहा जाता है। जैसे सूरदास के पद, गोस्वामी तुलसीदास जी के पद, मीराबाई के पद, रसखान के पद आदि। और कविता किसी की कहा जाता है? हम जैसे साधारण लोग या महान कवि जो अध्यात्म से नहीं जुड़े हुए हैं, जिन्होंने सामाजिक विषयों पर लिखा है, वो कविता कही जाती है। अब आज जो पद हम पढ़ेंगे वो सूरदास जी के पद हैं। सूरदास जी भक्ति के इस जगत में, अध्यात्म के जगत में एक ऐसा नाम जिसे किसी परिचय की जरूरत नहीं है, जिन्होंने भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप के ऊपर, जब भगवान छोटे से थे, उस रूप पर उन्होंने इतना कुछ लिखा है कि कहते तो ऐसे है कि सूरदास जी को दिखता नहीं था, परंतु जब उनके पद पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है सूरदास जी से ज्यादा किसी को नहीं दिखता था। जैसे उन्होंने बचपन का एक पद लिखा है सूरदास जी का, पाठ्य पुस्तक के अलावा, घुटरन चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप कियो। यानी उन्होंने भगवान का कैसा सुंदर स्वरूप अपने मानस में रखकर उसका चित्रण किया है कि भगवान घुटनों के बल चल रहे हैं। रेणु तन मंडित, उनका सारा शरीर धूल में सना हुआ है। मुख दधि लेप कियो, और मुख पर दधि का लेप किया हुआ है। तो क्या कोई कह सकता है कि सूरदास जी को दिखाई नहीं देता था? यानी यहाँ पर गौर करने लायक बात क्या है कि जो भक्ति के ऊपर लिखते हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं, वो बाहरी आंखों से नहीं देखते, वो दिव्य आंखों से देखते हैं और उसी के अनुसार उसका वर्णन करते हैं। इस पाठ में तो सूरदास जी के दो पद आए हैं। पहला पद है मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, और दूसरा है तेरे लाल मेरो माखन खायो। पहला पद, पहले पद से हम शुरुआत करते हैं। तो ये पद किस विषय में है? ये पद है कि माता यशोदा भगवान कृष्ण को रोज दूध पिलाती थी, और भगवान कृष्ण का सबसे प्रिय खाद्य पदार्थ जो उनको सबसे फेवरेट था वो क्या था? माखन मिश्री। परंतु और उनके यहाँ माखन मिश्री की कोई कमी नहीं थी। 9 लाख गायें थी नंदराय जी के यहाँ पर, परंतु माता उनको क्या कहकर दूध पिलाती थी, क्या लालच देती थी रोज रोज कि बेटा इसे पीने से तुम्हारी चोटी बड़ी हो जाएगी। और राजाओं महाराजाओं के यहाँ आपने बहुत सारे सीरियल्स में देखा होगा, बहुत सारे सिनेमा में देखा होगा कि पुराने जो राजा महाराजा थे उनके बाल बड़े बड़े होते थे और उस पर वो मुकुट धारण करते थे। तो माँ उनको रोज लालच देती थी कि यदि तुम गाय का दूध पियोगे तो तुम्हारी चोटी बड़ी हो जाएगी। और भगवान भी माँ की बात रखने के लिए दूध पी लेते थे। परंतु बहुत लंबा समय बीत गया और जब चोटी नहीं बढ़ी तो भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा को शिकायत करते हुए ये बातें कह रहे हैं, जिनका वर्णन सूरदास जी ने अपने पद में किया है। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। मैया यानी माँ, कबहू यानी कब, बढ़ेगी यानी बढ़ना, कि माँ मुझे इतने, मेरी चोटी कब बड़ी होगी। आगे लिखते हैं कि तुमने मुझे क्या क्या लालच दिया था। तो कहते हैं किती बार मोई दूध पीवत भई, ये अजहू है छोटी। किती यानी कितनी, बार यानी अवसर, मोही यानी मुझे, पियत भई यानी पीते हुए, अजहू यानी अभी भी, वह छोटी यानी आज भी छोटी है। कहते माँ मुझे कितने दिन हो गए, कितनी दिन लगातार मैं दूध पी रहा हूँ, परंतु ये मेरी चोटी तो अभी भी छोटी है, ये कब बढ़ेगी। फिर कहते माँ तुम तो मुझे कहती हो, क्या कहती हो? अगली लाइन में समझा रहे हैं, तू जो कहत बल की बेनी जो वह है लांबी मोटी। कि तुम तो कहती थी बल की बेनी जो, यानी बल की बेनी जो यानी बलराम भैया की चोटी की तरह है। बल यानी बलराम, बेनी यानी चोटी, जो यानी तरह, वे है लांबी मोटी, हो जाएगी। तो तुम तो मुझे कहती थी कि दूध पी लो, दूध पीने से तुम्हारी चोटी बलराम भैया की चोटी की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी।
और क्या होगा, काढ़त गुवत नावत जेहे नागिन सी हुई लोटी, कि इसको बालों को जब मैं बालों में कंघी करूंगा, काढ़त गुहत यानी गूंथते समय, नहाते समय, नागिन सी हुई लोटी, चोटी की तुलना नागिन से की है, क्योंकि नागिन भी क्या होती है, काली होती है। तो यहाँ कौन सा अलंकार उन्होंने काम में लिया है, उपमा अलंकार। नागिन सी भूई लोटी, भूई यानी धरती, कि माँ तुम तो कहती थी कि तुम्हारे बाल बनाते समय, नहाते समय इतनी लंबी हो जाएगी कि नागिन की तरह धरती पर लौटने लगेगी। काचो दूध पियावत पची पची देत न माखन रोटी, पची पची यानी बार बार कोशिश करके, और काचो दूध यानी कच्चा दूध, पची पची बार बार कोशिश करके। हे माँ, तू मुझे बार बार कोशिश करके जबरदस्ती कच्चा दूध पिलाती हो, देते न माखन रोटी, और मेरी प्रिय चीज माखन रोटी खाने को नहीं देती हो जब तक मैं दूध नहीं पीता हूँ। ऐसा नहीं है इसका अर्थ है कि माँ उनको माखन रोटी देती ही नहीं थी। इसका मतलब है कि जब तक मैं दूध नहीं पी लेता हूँ तुम मुझे जबरदस्ती वो दूध ही पिलाने की कोशिश करती हो, उससे पहले माखन रोटी नहीं देती हो। और कब तक मेरी चोटी बढ़ेगी, अब तक वो छोटी की छोटी है। तो माँ फिर उनको तुलसी ये अपने सूरदास जी लिखते हैं, सूर चिरजीवो दो भैया हरि हलदर की जोटी, कि माँ कहती है कि तुम दोनों भाई चिरजीवो यानी चिरंजीवी हो, हमेशा हमेशा के लिए जीते रहो, यानी इतनी लंबी उम्र तुम लोगों की हो जाए। किसकी, हरि हलदर की जोटी। हरि किसको कहा है, भगवान श्री कृष्ण को, और हलदर किसे कहा है, बलराम जी को। बलराम जी को हलदर इसलिए कहा गया कि उनका जो अपने कंधे पर वो हमेशा हल धारण किए रखते थे, जो हल को धारण करते थे, इसलिए उनको हलदर कहा गया। तो कहते हैं तुम्हारी और बलराम जी की जोड़ी हमेशा चिरंजीवी हो, तुम खूब अच्छे स्वस्थ रहो, खूब लंबी उम्र हो। इस पद के द्वारा हमें सूरदास जी ये समझाना चाहते हैं कि हर माँ के अंदर वही वात्सल्य भाव होता है, और बालक के लिए क्या चीज अच्छी है, माँ उसे अनेक प्रलोभन देके वह चीज खिलाना चाहती है। ऐसा ही भगवान श्री कृष्ण के साथ हुआ। परंतु जब लंबे समय तक उनके बाल बड़े नहीं हुए तो उन्होंने अपनी भावनाएं अपनी माता यशोदा के सामने इस तरह से उलाहना देते हुए रखी कि मुझे इतना लंबा समय दूध पीते हुए गया, अभी तक मेरी चोटी बड़ी क्यों नहीं हुई। और जो दूसरा पद है उसकी पहली लाइन है, तेरे लाल मेरो माखन खायो। यहाँ गोपियां माता यशोदा के पास उलाहना लेकर आती है। उलाहना मीन्स शिकायत लेकर आती है कि तुम्हारा बेटा हमारे घर पर आकर माखन खा जाता है। तो यहाँ दो चीजें मैं आपको समझाना चाहूंगी कि भगवान श्री कृष्ण के पिता नंदराय जी के यहाँ 9 लाख गायें थी, और भगवान तो उनके कितने लाडले थे, एकमात्र पुत्र थे उनके। क्या उनके यहाँ दूध दही की माखन की कोई कमी थी? नहीं। परंतु भगवान, ऐसा कहा जाता है कि सभी गोपियां वो पहले के जन्म में कोई संत महात्मा थी। जब भगवान श्री राम वन में गए और जब उनके इतने सुंदर स्वरूप को देखा तो सभी संतों के मन में ऐसा आया कि कितने सुंदर है भगवान, काश हम इनको गले लगा पाते। और कहते हैं कि भगवान तो अंतर्यामी होते हैं। भगवान श्री राम ने उसी समय सबको ऐसा वरदान मन ही मन दिया कि जब मैं अगले जन्म में आऊंगा तो तुम्हें ये अवसर प्रदान करूंगा, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा भी, गले भी मिलूंगा, क्योंकि अभी जो मेरा अवतार है वो मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार है। तो ये सब गोपियां कोई साधारण नारी नहीं थी, ये बहुत तपस्या किए हुए संत महात्मा थे। और भगवान इनके घर माखन खाने जाते थे तो किस लिए जाते थे? इनकी तपस्या पर प्रसन्न होकर, इनकी भक्ति से खुश होकर इनके यहाँ इनकी भावनाओं का भोग लगाने जाते थे। भगवान को कोई माखन या छाछ की कमी नहीं थी। यहाँ पर तो माखन की बात लिखी है। एक जगह तो संत कवि ने लिखा है कि छछिया बर छाछ पे नाच नचावत, कि थोड़ी सी छाछ के लिए गोपियां भगवान श्री कृष्ण को कहती थी पहले नाच कर दिखाओ फिर हम तुम्हें छाछ पिलाएंगे। परंतु यहाँ माता यशोदा को शिकायत करने का कारण क्या है कि एक बार गोपियां भगवान को प्रलोभन देकर अपने घर बुला लेती हैं, तब उनके दर्शन कर लेती हैं, और फिर शिकायत करने नहीं जाती। वो इस भाव से जाती हैं कि जब हम शिकायत करने जाएंगी तो माता अपने पुत्र को बुलाकर डांटेंगी तो हमें दूसरी बार भी भगवान के दर्शन हो जाएंगे। परंतु जैसा इसमें लिखा गया, अगर उसका अर्थ करें तो तेरो लाल मेरो माखन खाए,
हे माता, तुम्हारे पुत्र ने हमारा माखन खा लिया। अब माता ने उनसे प्रश्न किया होगा निश्चित रूप से कि मेरा बेटा तुम्हारा माखन कैसे खा सकता है, वो छोटा सा है, तुम घर पर नहीं रहती हो क्या? तो उसका उत्तर गोपियां फिर दे रही है, क्या दे रही? दोपहर दिवस जान घर सुनो, ढूंढ ढंढोर आप ही आयो। कि दोपहर के समय हमारे घर को सूना समझकर, अब सूना क्यों समझा? क्योंकि सभी गोपियां दोपहर के समय अपने अपने खेतों पर या अपना दूध बेचने कोई भी काम के लिए बाहर चली जाती थी। तो कहती है दोपहर के समय हमारा घर सूना रहता है, ढूंढी ढंढोरी आप ही आयो। यहाँ पर पहले आप गौर कीजिए, ढूंढी ढंढोरी में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। तो ढूंढता हुआ हमारे घर पर आ गया। फिर क्या कहते हैं? पेठ किवार, पेट खोल किवार, पेठ मंदिर में दूध दही सब सखन खिवायो। खोल किवार, खुद ही किवाड़ खोल लेता है। पेठ मंदिर में, मंदिर यानी घर में बैठ जाता है। दूध दही सब सखन खिवायो, दूध दही खुद भी खाता है और अपने सारे मित्रों को भी खिलाता है। फिर माता ने शिकायत की होगी, आपस में उनका आर्ग्यूमेंट, उनका वाद विवाद तो चला होगा। माता ने कहा होगा मेरा बच्चा छोटा सा 6-7 साल का, तेरे यहाँ माखन छीके पर रहता है, वो कैसे खा सकता है? पहले तो आप ये समझो छीका किसे कहते हैं। छीका पहले सामान ऊपर रखने के लिए, पहले फ्रीज नहीं होते थे, सामान को सुरक्षित रखने के लिए एक तार से बांधकर ऊपर एक सामान रखने की चीज बनाई जाती थी, जिसमें सामान खुला पड़ा रहता था, न वहां कोई जानवर पहुंच सकता था, न कोई छोटा बच्चा, और हवा लगती रहती थी तो सामान सुरक्षित रहता था। गोपियां भी माखन छीके पर रखती थी। तो गोपियां माता के इस प्रश्न का उत्तर देती है, उखल चढ़ सीके को लीनो, कि माँ तुम्हारा पुत्र छोटा सा तुम्हें लगता है, ये छोटा नहीं है, ये बहुत होशियार है। उखल चढ़, उखल किसे कहते हैं? आपके मन में आएगा उखल किसे कहते हैं? तो एक इस तरह का एक बर्तन बना हुआ होता है और उसके अंदर चीजें कूटने की एक इस तरह की लकड़ी बनी होती है। गांवों में, खास तौर से राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में अनाज को कूटने के लिए इस उखल का प्रयोग किया जाता था, जो धीरे धीरे अब लुप्त प्राय होता जा रहा है। जिसका उदाहरण आप शॉर्ट में से समझ सकते हो, रसोई घर में सबके जो अदरक कूटने का बर्तन होता है वैसे काठ का होता था और 2-3 फुट ऊंचा होता था। तो कहती उखल चढ़, कि तुम्हारा बेटा उखल को उल्टा मार लेता है और उस पर चढ़ जाता है। सीके को लीनो, और छिक्के पर से उसको उतार लेता है। अनभावत भूई पे ढरकायो, एक एक शब्द का अर्थ समझिए यहाँ पर। अनभावत, जो उसको नहीं भाता, भूई यानी धरती, ढरकायो यानी बिखरा देता है। जो तुम्हारे बेटे को नहीं भाता, अच्छा नहीं लगता, खाता है उतना खा लेता है, बाकी सारे माखन को भूमि पर बिखरा देता है। फिर कहते दिन प्रतिहानि होत गोरस की, ये ढोटा कोने ढंग लायो, कि हे माता माखन खाता है वहां तक तो ठीक है, पर दिन प्रति हानि होती गोरस की, कि रोज रोज ये गोरस की हानि होती है। यह गोरस, गोरस शब्द से आपको क्या समझ में आया? गोरस ऐसा तो है नहीं कि गाय का रस, गाय में कोई रस आता हो। गोरस का मतलब है गाय के दूध के द्वारा बने हुए पदार्थ, जैसे दूध, दही, मक्खन, घी, इन सबको गोमूत्र, इन सबको गोरस कहा जाता है। तो कहते हैं इस तरह तो रोज रोज गोरस की हानि होती है, क्योंकि वो खाता है और भूमि पर बिखरा देता है। फिर उलाहने के स्वर में कहती है, ये ढोटा कोने ढंग लायो, ढोटा यानी लड़का, बेटा, ये तुमने किस तरह के बेटे को जन्म दिया है जो सारे ब्रज में नुकसान करता फिरता है। सूर श्याम को हटक न राखे, ते पूत अनोख हो जायो। और अंत में अपनी भावनाओं को इस तरह व्यक्त करती है कि इसमें 2 भावनाएं छुपी हुई है। क्या? सूर श्याम को हटक ही न राखे, हटक यानी डांट कर। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां माता यशोदा से कहती हैं कि माता तुम अपने बेटे को बिल्कुल भी डांट कर नहीं रखती हो, यानी कंट्रोल में नहीं रखती हो अपने बेटे को। ते ही पूत अनोख हो जायो, क्या तुमने ही अनोखे पुत्र को जन्म दिया है? यहाँ उनकी 2 भावनाएं आती है। पहला तो वो माता यशोदा से ऐसी तुलना करती हैं अपने आप की कि माता यशोदा का पुत्र कितना अनोखा है। अनोखा यानी जैसा पहले कभी नहीं हुआ, अनोखा, अपूर्व है माता यशोदा का बेटा। दूसरे उनके मन में एक भावना छुपी हुई है, काश हमारे घर भी ऐसा पुत्र होता। इसलिए वो उसको, माता को उलाहना दे रही है कि क्या तुमने ही अनोखे पुत्र को जन्म दिया है? तुम अपने बेटे को डांट कर नहीं रखती हो बिल्कुल भी, जो तुम्हारा बेटा जब भी दोपहर का समय होता है हमारे घर को सूना देखकर ढूंढता ढूंढता हमारे घर पर आ जाता है, अपने आप घर खोल लेता है,
घर में बैठ जाता है और अपने साथियों को भी माखन खिलाता है। तो यहाँ पर ये जो दो पद हैं, पहला पद कैसा है, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा माता यशोदा को शिकायत करना। दूसरा पद कैसा है कि गोपियों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के लिए माता यशोदा को शिकायत करना। अब ये दोनों पदों में ही मुख्य रूप से कौन सी भावना छुपी हुई है, प्रेम की भावना छुपी हुई है। पहले पद में भावना क्या है, माता जबरदस्ती यानी माँ प्रेम से अपने बच्चों को खिलाना चाहती है। और दूसरे पद में यह है कि गोपियां पुनः पुनः श्री कृष्ण के दर्शन हो, बार बार श्री कृष्ण के दर्शन हो, इसलिए दिखावटी शिकायत लेकर माता यशोदा के पास जाती है। अब ये तो दोनों पदों की हमने व्याख्या की। आगे इसमें एक तुलनात्मक प्रश्न आता है कि ये दोनों पद सूरदास जी के लिखे हुए हैं, आपको कौन सा पद ज्यादा अच्छा लगा? यदि आपको जो पद अच्छा लगा उसके बारे में अपने तर्क दीजिए। तो जरूरी नहीं कोई बच्चा एक ही पद के ऊपर लिखे, आप इसमें दोनों पदों का चुनाव कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी छात्र ने चुनाव किया, मुझे पहला पद अच्छा लगा, तो उसके पक्ष में क्या तर्क रखेंगे? उसके पक्ष में तर्क रखेंगे कि यहाँ माँ और बेटे के प्रेम की एक अद्भुत छवि दिखाई गई है। यहाँ माँ के वात्सल्य रूप को भी बहुत बढ़ाकर दिखाया गया है कि वो जानती है कि श्री कृष्ण भगवान है, फिर भी वो अपने वात्सल्य, अपने मातृत्व के रूप में, अपने मातृत्व के प्रेम में बंधकर उन्हें कितना प्यार से खिलाने की कोशिश करती है। यानी माँ की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। और ये भी दर्शाया गया है कि बेटा किसी और से कोई चीज मांगे या नहीं मांगे, परंतु माँ से अपनी हर शिकायत निसंकोच कर सकता है, जैसे भगवान श्री कृष्ण माँ से अपनी शिकायत कर रहे हैं। तो पहला पद हमें इसलिए अच्छा लगा कि यहाँ माँ और बेटे के निश्चल स्नेह का, निश्चल प्रेम का वर्णन किया गया है। जहाँ माँ भी अपने प्रेम को खोलकर अभिव्यक्त कर रही है, पुत्र भी अपने प्रेम को अब शिकायत के माध्यम से खोलकर अभिव्यक्त कर रहे हैं। अब कोई दूसरा छात्र चयन करता है कि मुझे दूसरा पद अच्छा लगा, तेरे लाल मेरो माखन खायो, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि ये शिकायत एक बनावटी शिकायत है। यहाँ गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति अतुलित प्रेम है, बहुत गहरा प्रेम है, इसलिए उस प्रेम की पराकाष्ठा में वो एक स्नेह में बंधकर माता यशोदा के दरवाजे पर जाती हैं। जहां ऊपर से शिकायत करती हैं, परंतु उनकी आंखें कृष्ण को ढूंढती रहती हैं कि एक बार कृष्ण फिर दिख जाए। और श्री कृष्ण भी ऐसे हैं कि उन्हें फिर चुनौती देते हैं कि शिकायत करने आई हो, फिर देखना। तो यहाँ भी एक निश्चल प्रेम जो ये अभिव्यक्त करता है कि भगवान श्री कृष्ण केवल यशोदा के पुत्र नहीं थे, ऐसे तो वो जगत पिता है, परंतु यहाँ जब उन्होंने ब्रज मंडल में जो अपनी लीला की तो वो पूरे ब्रज के पुत्र बन गए थे और सबके यहाँ समान रूप से कभी माखन खाते थे, कभी छाछ मांगते थे, कभी सबके साथ खेलते थे। यानी इस पाठ में दर्शाया गया कि भगवान ने यहाँ अपना भगवान का रूप नहीं दिखाया, भगवान ने यहाँ सबके साथ मिलजुल कर एक ग्वाले का रोल अदा किया, यानी एक अभिनय ऐसा किया कि वो सबके साथ मिलजुल कर रहते थे। बाकी क्वेश्चन आंसर हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।